भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमेरिका के सबसे बड़े हरीफ चीन के साथ ताल्लुकात को मजीद फरोग दे रहे हैं। हेली ने ट्रंप प्रशासन को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने ये कहा है कि इंडिया और अमेरिका के टाइज को बैक ऑन ट्रैक किया जाए कि रशिया हमें एक तरह से फुल सपोर्ट देने को तैयार हो चुका है। सेकेंड वीडियो मैंने किया था कि कैसे चाइना ने भी बोला है कि भारत और चाइना दोनों एशिया के डबल ग्रोथ इंजन है। अमेरिका बहादुर, आप अलग से अपने आप को आइसोलेट करके बैठे रहिए और आपके जो यूरोपियन पार्टनर हैं तथाकथित उनके साथ पिंग पोंग खेलते रहिए। ये कह दिया जो विश्व की जो 55% अर्थव्यवस्थाएं हैं उन्होंने कह दिया। कल नरेंद्र मोदी की चीनी वजीर खारजा वांग यी से तकरीबन 3 साल बाद पहली मुलाकात। जापान जो एक अमेरिकन एलाई है, उन्होंने भी भारत को सपोर्ट करने का मन बना लिया। हेली ने साफ कहा भारत अमेरिका संबंधों को तुरंत पटरी पर लाना होगा। निक्की हेली है जो वहां की कांग्रेस वुमेन है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को एक तरह से बोला है कि आप अपने पर्सनल ईगो के कारण इंडिया अमेरिका टाइज को खत्म कर रहे हो। जिस अमेरिकन इंडियन टाइज को हमने 30 साल लगा दिए ट्रैक पे लाने के लिए, उसको आपने एक तरह से खत्म कर दिया। चाइना और भारत जो है वो यकीनन साथ में ना सिर्फ ये कि काम कर रहे हैं, उनके अपने डिफरेंसेस जो हैं चाहे बॉर्डर को लेकर हो या कोई से भी, उसको भी वो सॉल्व करने की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है उसको कहाँ पर वो अपने आप को स्टैंड करता। भारत तो अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ाता जा रहा है। भारत के तो मार्केट जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। ट्रंप के यहाँ मार्केट लगातार डाउन जा रही है। टेक स्टॉक्स में भारी गिरावट है। इन्फ्लेशन बढ़ता चला जा रहा है। कंज्यूमर प्राइसेस बढ़ती चली जा रही हैं। कहा जा रहा है कि ये निकी हेली की एक बड़ी वार्निंग है, बड़ी चेतावनी है कि इससे पहले कि भारत और चाइना एक साथ खड़े हो जाए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस करना ताकि आगे भी आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहे। जैसा कि आप सबको पता ही है कि पाकिस्तान की जो मीडिया है वो उनके खुद के हालात कैसे भी हो उनको छोड़कर भारत के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी डेवलपमेंट होती है तो उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बातचीत होती रहती है। तो ऐसी ही एक वीडियो आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। वीडियो काफ़ी मज़ेदार होगी, पूरी देखना, लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक समिट होने वाली है 2026 में, जो भारत में होने वाली है। चाइना ने बोल दिया है कि हम पूरा सपोर्ट करेंगे आपका, आप जो भी रेजोल्यूशन लेके आओगे। भारत भी चाइना को सपोर्ट करेगा 2027 का। देखिए कितना फ्यूचरिस्टिक विजन लेके दोनों सरकार काम कर रही है। दोनों सरकार एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रही है। दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट और इससे अमेरिका के अंदर एक तरह से ट्रेमर्स फील कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। निक्की हेली है जो वहां की कांग्रेस वुमेन है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को एक तरह से बोला है कि आप अपने पर्सनल ईगो के कारण इंडिया अमेरिका टाइज को खत्म कर रहे हो। जिस अमेरिकन इंडियन टाइज को हमने 30 साल लगा दिए ट्रैक पे लाने के लिए, उसको आपने एक तरह से खत्म कर दिया। जेफरी सैक्स ने उनकी आलोचना की है। उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है बोल्टन, उन्होंने भी एक तरह से उनको क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने बोला है कि कैसे भी आप कर लीजिए, 3.5 साल निकाल दीजिए, क्योंकि सबको मालूम है कि ट्रंप का जो कार्यकाल है 3.5 ईयर्स और रहने वाला है। और मजे की बात यह है कि ट्रंप ने अपने आप को यूक्रेन और रशिया की पीस डील से अपने आप को अलग कर दिया है। उन्होंने बोल दिया है पुतिन और जेलेंस्की को, अगर आपको पीस टॉक्स करनी है आप आपस में डिसाइड कर लो, मैं मीडिएशन नहीं करूंगा। कहीं ना कहीं ये जो भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे उन्होंने, जिसमें उन्होंने सोचा था कि भारत को रिस्पॉन्सिबल किया था, अब वो खुद उस पीस डील से निकल रहे हैं। सबसे बड़ा हास्यास्पद बात ये हो गया। और जिस नोबेल पीस प्राइज की वो तमन्ना रख रहे हैं, तो बताया जाता है कि नॉर्वे की जो कमिटी है उन्होंने उनको उस लिस्ट से हटा दिया है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें घट रही हैं। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि जो निकी हेली है उन्होंने क्या कहा। निकी हेली जो है उन्होंने ये कहा है कि जो कि ट्रंप की रिपब्लिकन कोलीग है, हाँ, ऐसा नहीं है कि वो ट्रंप के खिलाफ है। निकी हेली ट्रंप की कोलीग है वो। उन्होंने कहा है गेट यूएस इंडिया टाइज बैक ऑन ट्रैक। अच्छा, और ये कहा जा रहा है कि ये निकी हेली की एक बड़ी वार्निंग है, बड़ी चेतावनी है
कि इससे पहले कि भारत और चाइना एक साथ खड़े हो जाएं, शोल्डर टू शोल्डर, तो बेहतर होगा कि भारत के साथ जो टाइज हैं उनको दोबारा बैक ट्रैक कर लिया जाए, यानी कि जो बैक ट्रैक हो चुके हैं उनको दोबारा ट्रैक पर ले आया जाए। अच्छा, इसमें कहा है कि इंडिया मस्ट बी, हेली क्या कहती हैं, इंडिया मस्ट बी ट्रीटेड लाइक द प्राइज्ड, फ्री एंड डेमोक्रेटिक पार्टनर। आप जरा सुनिए कि उन्होंने क्या, जो उनकी वोकैबुलरी है वो क्या है। वो कह रही है कि इंडिया मस्ट बी ट्रीटेड लाइक द प्राइज्ड, फ्री एंड डेमोक्रेटिक पार्टनर, दैट इट इज नॉट एन एडवर्सरी लाइक चाइना, which has thus far avoided sanctions for its Russian oil purchases despite being one of Moscow's largest customers. उनका कहना है कि भाई जो चीन है वो तो लार्जेस्ट कस्टमर है रशिया के तेल का, रूस के तेल का, तो फिर जो भारत है उसके ऊपर इतनी ज्यादा सख्ती क्यों की जा रही है। और उन्होंने जो एक इसके अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल किए, जो उनकी वर्डिंग है वो आप ये देखिए, लाइक प्राइज्ड फ्री एंड डेमोक्रेटिक पार्टनर, ये उन्होंने कहा है। अब मुझे लगता है कि ट्रम्प विल एंग्री विद निकी हेली, मैं ये देख सकती हूँ फ्यूचर प्रेसिडेंट ट्रम्प विल बी एंग्री विद निकी हेली कि भाई मैं ये कर रहा हूँ और तुम जो हो वो भारत का साथ दे रही हो। अब देखिए निकी हेली का ताल्लुक जो है वो अमेरिकन है, ठीक है। ये जो हम बात करते हैं ना जी कि भारतीय निजात और जो है वो इंडियन अमेरिकन या पाकिस्तानी अमेरिकन मुस्लिम जो भी करते हैं, इसमें ये बात याद रखा करें कि आप तो जो भी है वो है तो अमेरिकन ही ना, और फिर वो रिपब्लिकन है। अच्छा, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो कि फॉर्मर यूएस एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशंस भी हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए, उनके काफी डेजिग्नेशन भी रह चुके हैं। तो उन्होंने कहा टाइज बिटवीन वॉशिंगटन एंड न्यू दिल्ली आर नियर ए ब्रेकिंग पॉइंट। भारत और अमेरिका के जो टाइज हैं वो ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच चुके हैं एंड क्रिटिकल टू गेट द रिलेशंस बैक ऑन ट्रैक। अगर जो है अमेरिका ये उम्मीद रखता है कि चाइना जो है वो उसके जो ग्लोबल एम्बिशंस हैं वो देख लें, यानी चीन के ग्लोबल एम्बिशन देख लें कि चीन क्या अपने हैं, और उसके बीच में जो है आप अगर भारत पे इतनी को लगा रहे हैं, तो ये बात क्यों कही गई? ये बात इसलिए कही गई है कि अब भारत और चीन जो है वो एक साथ खड़े हो गए। आप देखिए इसके अंदर कहा जा रहा है कि बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, बिग ब्रेक थ्रू भारत और चीन के बीच हुआ, जो अभी उनकी टॉक्स चल रही है। चाइना और भारत के ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, ये देखकर तो यकीनन पाकिस्तान में भी खलबली होगी और सोचा यही जा रहा होगा कि अब क्या होगा और किस तरह से होगा, क्योंकि चाइना और भारत जो है वो यकीनन साथ में ना सिर्फ ये कि काम कर रहे हैं, उनकी अपने डिफरेंसेस जो हैं, चाहे बॉर्डर को लेकर हो या कोई से भी, उसको भी वो सॉल्व करने की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है उसको कहाँ पर वो अपने आप को स्टैंड करता है या पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड करेगा, इस तरफ देखने की बहुत सख्त जरूरत है। तो पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि अगर भारत के किसी के साथ टर्म्स अच्छे हो जाते हैं तो हमारे खराब क्यों हो जाते हैं, को जो है हम बर्दाश्त करते हुए चलते चले आ रहे हैं, लेकिन अक्ल हम फिर भी नहीं पकड़ रहे। होना तो ये चाहिए कि अगर चाइना के टर्म्स जो है वो भारत से अच्छे हो रहे हैं तो हमारे साथ भी अच्छे रहें और हमें इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और इसी तरीके से अगर भारत के किसी भी कंट्री से टर्म्स खराब हो जाएं तो उस पर हमें फौरी तौर पे लड्डू नहीं बांटने चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ यही होता है और शायद यही आदत हमें 78 ईयर से पड़ी हुई है। शायद इसी वजह से हम जो है वो ठीक हो नहीं पा रहे, अपने आप को आगे की तरफ ले जा नहीं पा रहे हैं।